जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम सुनेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने जीमेल पर लिख कर भेजा है। जैसे आंटी जी ने लिखा है वैसे ही मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। आंटी जी कहते ही है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं अपनी मम्मी जी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और संगत जी कल मुझे कहीं और भी जाना था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था जाने को। तो संगत जी, मैंने मम्मी के साथ चलने के लिए पहले ही गुरुजी से प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी, मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने को। फिर मैं अपने मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास चली गई और रास्ते में जाते हुए 777 की बहुत सी गाड़ियाँ मिली और मैंने गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा शुक्राना किया। संगत जी, कल डॉक्टर के वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे तो मम्मा ने मुझे वहीं रुकने को कहा और संगत जी मैं वहाँ से बाहर निकल कर बैठ गई और सत्संग सुनने लगी। तो संगत जी, जो सबसे पहला सत्संग था वह ये था कि पुत्र, आज 7 तारीख को मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूँगा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया क्योंकि मुझे तो गुरुजी ने सत्संग सुनने से पहले ही ब्लेसिंग दे दी थी और संगत जी, हम डॉक्टर के वहाँ से भी बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, इसलिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मैं कल वहाँ भी नहीं गई जहाँ जाने का मेरा मन नहीं था, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे और मम्मी को बहुत बार गिरने से बचाया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना। कल वहाँ से आते हुए मुझे गुरुजी ने 777 की भी ब्लेसिंग दे दी थी, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद मेरे मन में ये बात आई कि गुरुजी ने कहा कि वह मुझे 777 777 की ब्लेसिंग देंगे, पर मुझे तो 7 और 777 की ब्लेसिंग मिली है। तो और संगत जी, उसी समय गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दे दी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और आप सभी को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत-बहुत बधाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अब मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं कौन-सा शुक्राना शेयर करूँ, क्योंकि मुझे याद है इस बीच काफ़ी शुक्राना तो हुआ है, पर मेरे दिमाग में ना कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी का मैसेज या गुरुजी का आदेश कब से आ रहा था शुक्राना करने के लिए, लेकिन एकदम मेरा माइंड ब्लैंक हो गया और मुझे समझ नहीं आया और मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। देखिए, इसके तुरंत बाद मतलब कुछ देर बाद ऐसा होता है कि जब मैं अपने रूम में जाती हूँ तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप मैंने पहना हुआ था वो बेड के साइड में मेरे रखा हुआ था, मतलब गिर गया था। अब मुझे नहीं पता कब, कैसे। तो मैंने उठाया और मैंने फिर चेक किया, जो ऑब्वियस था कि वो मेरे गले में नहीं था। अब वो धागा तो एकदम सही था और जो वो लॉकेट निकल गया, तो मैंने देखा उसका लॉक भी काफ़ी मज़बूत है क्योंकि वो, लेकिन उसका लॉक खुला हुआ है या नहीं, तो वो खुला हुआ नहीं था। मुझे नहीं पता उसमें से किस तरह से वो निकल गया और बड़े मंदिर से मैं वो लेकर आई थी, मतलब मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी और बहुत प्यारा स्वरूप है। तो ठीक है, बट मैंने सोचा गुरुजी की इच्छा होगी, गुरुजी की मर्ज़ी है, कब तक उनको वो लॉकेट मुझे पहनाना था और ज़रूर गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा। तो मैंने लॉकेट स्वरूप चेक किया तो गुरुजी के स्वरूप पे जो गला था वहाँ पे पूरी लाइन आई हुई थी काफ़ी लंबी उनके गले पे। तो मतलब वो स्वरूप पर गुरुजी ने कष्ट लिया और वो कहीं न कहीं बोलते हैं ना कि खंडित हो गया था। तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरुजी ने कोई कष्ट मेरा काटा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, यहाँ पे ये मैं आपको बताऊँगी कि 2-4 दिन से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे लॉकेट स्वरूप का। मैंने सत्संग पढ़ा था, जो मतलब ऐसे खंडित हो गया, ब्रेसलेट स्वरूप का खंडित होना, कैसे गुरुजी ने कष्ट लिया। और जब मेरे पास ये मैसेज आया ना, मैंने ना सुबह ही देखा था कि ब्रेसलेट स्वरूप अपना चेक किया था और देखिए उसी दिन शाम को ये हुआ लॉकेट स्वरूप का। तो गुरुजी, शुक्राना कि आप ऐसे पता नहीं कितने बड़े-बड़े कष्ट काट देते हैं, बिकॉज़ बहुत टाइम से गले की बीमारी के सत्संग काफ़ी आ रहे थे। जैसा कि मैंने पहले शेयर किया कि मेरे को गले में काफ़ी दिक्कत है कई साल से।
तो ऐसे मैसेजेस आ रहे थे गले के कैंसर के, और गुरुजी बोल रहे थे अभी कि मतलब ये कल की बात है, तो कल ही गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, एक बहुत बड़ी बीमारी तेरे शरीर में बननी शुरू हो गई है। तो ये सत्संग सुन, 1-2 दिन से आ रहे थे और मैंने सुने वो सत्संग। तो ऐसे कैंसर की बीमारी के सत्संग थे। अब गुरुजी जाने जो उन्होंने कष्ट काटा, हम बस शुक्राना कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, यहाँ पे एक ये भी बात आपने नोटिस की होगी कि मेरे माइंड में कोई सत्संग नहीं आ रहा था, मुझे क्या शेयर करना है, और मैंने सोचा मैं अभी बाद में करूँगी। कुछ चाय वगैरह मैं बनाने लग गई थी, तो तभी ये सब हुआ। तो गुरुजी ने तभी मुझे बताया कि ऐसे लौकिक स्वरूप दिखाया, और मुझे समझ आया कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी ने मेरे थॉट डाले दिमाग में कि अभी-अभी ये सत्संग हुआ है, तो गुरुजी को मुझसे ये सत्संग शेयर करवाना था। हो सकता है किसी संगत के लिए हिंट हो, गुरुजी को किसी को मैसेज देना हो, तो गुरुजी को कब कौन-सा क्या सत्संग कैसे शेयर कराना होता है, वो सब गुरुजी की आज्ञा से ही होता है। चाहे आप कितना भी सोच लो, कई बार हम सोचते कुछ हैं और शेयर हम कुछ और करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। सभी संगत की का आप इतना को ब्लेस करते हैं, सभी संगत का ध्यान रखते हैं। आपको एक-एक सत्संग से कितने-कितने संगत को ब्लेस कर देते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, और सभी संगत को भी शुक्राना जो अपने ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग हम सबके साथ शेयर करते हैं। संगत जी, अगर आपका कोई सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग बोलकर या अपनी लिखकर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की इच्छा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।